भाग 3 में आज हम देखते हैं सेना विषयक नीति। भाग 3। कल हमने पीछे भाग 2 सीखा था, आज हम देखते हैं भाग 3 सेना विषयक नीति। पेंसिल पेन लो और ध्यान दो। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझाते हैं। सेना विषयक नीति। शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन मिले। उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रबंध किया। मध्यकालीन भारत में अनेक राज्य शासनों और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को नगद वेतन के बदले जागीर देने की पद्धति थी। शिवाजी महाराज ने इस पद्धति को रद्द कर दिया। जब शत्रु प्रदेश में अनेक अभियान चलाए जाते तो सेना को चेतावनी दी जाती थी कि इस अभियान में उन्हें जो कुछ मिलेगा वह सरकारी कोष में जमा करें। अभियान में वीरता बाजू में देखो और पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जाता था। युद्ध में जो सैनिक वीरगति प्राप्त करते उनके परिवार के भरण पोषण का वे ध्यान रखते। युद्ध में शरण आए हुए शत्रु सैनिकों को अथवा बंदी सैनिकों के साथ सद्व्यवहार करते। समझ लिए? अपन ने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पे शिवाजी महाराज क्या करते थे, अपनी सेना के साथ में कैसी नीति बरताते थे, कैसे उनके साथ में व्यवहार करते थे, ये बताया गया है। शिवाजी महाराज अपनी सेना के लिए बहुत कठोर थे। उनकी सेना में बहुत शिस्त थी। शिस्त मतलब अनुशासन। अगर अनुशासन रहता है तो ही कार्य अच्छे से चलता है ना। अपन छोटी छोटी सी बात को अगर देखते हैं, जहाँ पे अनुशासन नहीं रहेगा तो आप लाइन से आएंगे क्या? नहीं, भीड़ भाड़ में आएंगे। अनुशासन है तो पूरा व्यवहार कैसे अच्छे से चलता है, पूरा कार्य कैसे अच्छे से चलता है, सबको सब चीज़ जो है वो अच्छे से मिलती है। अभी अपन चावल देते हैं तो चावल देते समय क्या करते हैं, बराबर पाइप लगा के बाहर अपन अनुशासन से उनको लाइन से बुलाते हैं। एक एक गोले में खड़े रहने के बाद में उनको आराम से सब चीज़ बराबर बांटते हैं ना, उसी को कहते हैं अनुशासन। अगर हम लोग आप लोगों को यूनिफॉर्म पहन के नहीं बुलाते हैं, सख्ती नहीं करते, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करते, तो आप पहन के आएंगे क्या? नहीं। तो अनुशासन ज़रूरी है। उसी प्रकार ये हो गया छोटा सा उदाहरण। तो शिवाजी महाराज की सेना में क्या था? कठोर अनुशासन था। सैनिकों को कठोर शिस्त से पूरे कार्य करवाए जाते थे। अपने मन से मनमाने तरीके से सैनिक वहाँ पे अपना कार्य नहीं कर सकते थे। उनका एक पूरा तय किया हुआ जो था उसी के हिसाब से उनको कार्य करने पड़ते थे। इसलिए उनके सैनिक जो थे वो अच्छे, बलवान और बौद्धिक और संस्कारी सैनिक उनमें थे। उनमें कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी महाराज के पास में कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे। वो भेदभाव करते थे कि अपने सैनिकों के साथ में? बिल्कुल नहीं। वो अपने सैनिकों के साथ में अच्छे से व्यवहार करते थे। अपन ने पहले पैराग्राफ में ये सब देख ही लिया है। उसके बाद में क्या होता था, शत्रुओं के आक्रमण होने पर शत्रु पक्ष में जब आक्रमण होता था, है ना, तो आक्रमण होने के बाद में सेना को जो भी कुछ प्राप्त होता था वहाँ से, धन दौलत, जेवर, जो भी कुछ महंगी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती थी, वो शिवाजी महाराज का एक नियम था कि वो कहाँ पे जमा करें? वो उनके कोष में जमा करें। ये उनका नियम था। उसके बाद में क्या बताया गया है यहाँ पे, शिवाजी महाराज जो सैनिक थे, सैनिकों से जो कार्य करवाते थे, उनको नगद राशि देते थे, नगद वेतन देते थे। राशि नहीं, नगद वेतन देते थे। तो सैनिकों का कार्य होने के बाद में उनको वेतन कैसा मिलता था? नगद मिलता था। उसके पूर्व उन लोगों को नगद वेतन नहीं मिलता था, तो उनको क्या देते थे? जागीर देने की पद्धति थी। उनके शिवाजी महाराज के पहले जिनका राज्य वहाँ पे था, उन लोग क्या करते थे? सैनिकों को जागीर देते थे। पद्धति थी। पर शिवाजी महाराज ने इस पद्धति को रद्द कर दिया।
शिवाजी महाराज ने इस पद्धति को रद्द कर दिया और सैनिकों को क्या देने लगे, वेतन देने लगे। वेतन अगर देते हैं तो कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुकता आती है और कोई भी अच्छे से उसका मुबदला अगर अच्छा मिला तो कार्य करने में मज़ा आती है ना। तो इसलिए शिवाजी महाराज क्या करते थे, उनको नगद वेतन देते थे। उसके बाद में क्या होता था, ये देखो इधर, वीरता और पराक्रम दिखाने वाले जो सैनिक थे, लड़ाई में वीरता और सैनिक पराक्रमी, बहुत अच्छे से पराक्रम दिखाने वाले जो सैनिक थे, अगर कुछ होता है उनको, अगर वो युद्ध में मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनके परिवार का ख्याल रखने का उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी महाराज लेते थे, शिवाजी महाराज लेते थे। उनके भरण पोषण की, उनकी पूरी जानकारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज लेते थे, उनके परिवार का ध्यान रखते थे। और उसके बाद में जो सैनिक बहुत अच्छे से पराक्रम दिखाते थे, वीरता का पराक्रम दिखाते थे, उन सैनिकों को क्या करते थे, सम्मानित करते थे। सम्मानित करते थे मतलब उनका सत्कार करते थे, उनको कुछ भेंट देकर उनका सम्मान करते थे। सम्मान करने से क्या होता था, उनको अच्छा लगता था और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि हम भी ऐसा कार्य करें और शिवाजी महाराज से हम बख्शिश प्राप्त करें। इसलिए इतने अच्छे अच्छे जो नियम हैं, इतनी अच्छी नीति शिवाजी महाराज अपने सेना के प्रति रखते थे। अभी देखो, सहिष्णु आचरण। शिवाजी महाराज आदिल शाह, मुगल और सिद्दी जैसे शत्रुओं से शिवाजी महाराज को आदिल शाह, मुगल और सिद्दी जैसे शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा। वे इस्लामी सत्ताएं थी। उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज को आदिल शाह, मुगल और सिद्दी शत्रुओं को संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी महाराज को ये मुस्लिम शत्रुओं के साथ में संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ये कौन थे, इस्लामी सत्ताएं थी। इस्लामी सत्ताएं मतलब मुस्लिम सत्ता थी। उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिम को अपना प्रजाजन माना। मुस्लिम के साथ में युद्ध करने के बाद में भी प्रजा में, अपने साथ में जो मुस्लिम लोग वहाँ पे उनके साथ में रहते थे, उनको उन्होंने अपना माना, अपनी जनता मानी, अपनी प्रजा माने। उनको कुछ भी तकलीफ न हो, इसकी जिम्मेदारी शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को देते थे कि मुस्लिमों को भी, अपने प्रजाजन जो है, जो अपने प्रजा में रहने वाले मुस्लिम हैं, उनको कुछ भी तकलीफ न हो। अफजल खान से भेंट करते समय उनके सैनिकों में सिद्दी इब्राहिम नाम का विश्वसनीय सेवक था। अफजल खान से जब शिवाजी महाराज भेंट करने गए तो उनके पास में जो महत्वपूर्ण सेना थी, जो अच्छी सेना उन्होंने लेके गए थे, उस सेना में सिद्दी इब्राहिम नाम का एक सैनिक उनके पास में था। वो कौन था, मुस्लिम सैनिक था। फिर भी उसके साथ में उन्होंने कैसे व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। वो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। सिद्दी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था। अब देखो, ये भी मुस्लिम है। सिद्दी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का कौन था, सरदार था और दौलत खान स्वराज्य की सेना का महत्वपूर्ण अधिकारी था। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी। शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर उस प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएं वे वैसे ही जारी रखते। शिवाजी महाराज जहाँ पे भी युद्ध करते थे, अगर वो जीत गए तो वहाँ पे जो उनके मुस्लिम लोगों की जो धार्मिक स्थान है, जैसे मस्जिद वगैरह है ना, तो वो मस्जिद को वगैरह कभी क्षति नहीं पहुंचाते थे, उसको कभी उद्ध्वस्त नहीं करते थे, उसके साथ में बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करते थे। उनके सहिष्णुतापूर्व धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकार खाफी खान लिखता है, शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को
सैनिकों के लिए कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में किसी भी मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाए। शिवाजी महाराज ने जब युद्ध करते समय शत्रुओं के इलाके में अगर मस्जिद है तो कुछ भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने कड़ा नियम बनाया था। किसी भी धर्म को कम नहीं लेखेंगे, किसी भी धर्म के मंदिर मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तकलीफ नहीं देंगे, नहीं तोड़ेंगे और किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये कड़क नियम शिवाजी महाराज के सेना में थे, सेना के लिए महाराज ने बनाए हुए थे। कुरान की प्रति हाथ लगाने पर उसे श्रद्धा भाव से मुस्लिम व्यक्ति को सौंप देना। अगर युद्ध करते समय, लड़ाई के समय किसी सैनिकों को कुरान मिला तो उन्होंने क्या किया, उस कुरान को आदरपूर्वक किसी भी मुस्लिम को सौंप दिया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो शिवाजी महाराज ने अपने सेना के लिए बनाए थे और ऐसी सेना उनके पास में थी। इस प्रकार के नियम, इस प्रकार की शिस्त, इस प्रकार के व्यवहार वो अपनी सेना के साथ में करते थे और हर जगह पे वो खुद होकर ध्यान देते थे। इतना ध्यान देने के बाद में, इसलिए ध्यान देने के कारण वो प्रसिद्ध हो गए, वो सबके लाडले हो गए और इसलिए सभी सैनिक उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। वो सबका मुबदला बराबर देते थे। जो कार्य युद्ध में जो सैनिक कार्य करते थे उस कार्य का मुबदला शिवाजी महाराज वेतन के रूप में बराबर उनके पास में पहुंचाने का कार्य करते थे।